नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है और आपने भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। लेकिन इस बार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। इसके लिए शासन में सहमति भी बन चुकी है, यानी कि शासनादेश जारी हो चुका है। अब उसी के अनुसार शिक्षकों की भर्ती होगी जो शासनादेश जारी हुआ है। अब इस नए आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी के विद्यालयों में सरकारी शिक्षक के बजाय संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक, और इसके लिए शासन में बन चुकी है सहमति। इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। साथियों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है तो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा कि किस तरह से ये शिक्षकों की भर्ती होने वाली है यूपी के राजकीय विद्यालयों में, और इसके लिए शासन स्तर पर भी सहमति बन चुकी है। इसको ध्यान से सुनिएगा। साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा कि मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति यानी कि आउटसोर्स पर्सन नियुक्त करने का फैसला कितना सही है सरकार का। आपके कमेंट आज की इस पोस्ट पर बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे पहले हमेशा वैकेंसी निकलती थी और उससे शिक्षक रखे जाते थे, लेकिन इस बार सरकारी शिक्षक के बजाय संविदा पर रखे जाएंगे। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, यहाँ एक खबर प्रकाशित है और उसको मैं पढ़ रही हूँ कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक, शासन में बन चुकी है सहमति। ये खबर है और इसको विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके समक्ष रेखांकित करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। इस संबंध में शासन स्तर पर बैठक भी हो चुकी है और सैद्धांतिक सहमति बन गई है। शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार नियुक्ति किए जाने का अधिकार प्रधानाचार्य को दिए जाने की योजना है। साथियों, यहाँ पर जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसके आधार पर यहाँ पर बिल्कुल साफ संदेश दिखाई दे रहा है कि जहाँ शिक्षकों की कमी होगी वहाँ पर अपने सुविधानुसार आवश्यकता अनुसार प्रधानाचार्य शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, और यहाँ पर नियुक्ति का अधिकार प्रधानाचार्य को देने की बात कही जा रही है। ऐसा संदेश दिखाई दे रहा है इस खबर को पढ़ने के बाद। आगे यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के साथ अब महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की कमी दूर किए जाने की तैयारी भी है, और विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्याओं को देखते हुए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसको लेकर शासन स्तर पर पिछले दिनों हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। यानी कि किस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्या क्या उनके कार्य रहेंगे और किस तरह से वो सारी चीज़ों को उनको रेखांकित करके और उसको सहमति बन चुकी है। और हाँ साथियों, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि शिक्षकों को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाएगा। राजकीय स्कूलों को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत धनराशि देकर कितना दिया जाएगा। अधिकांश विद्यालयों में बाउंड्री वॉल भी बना दी गई है। कुछ राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा रही है, जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रहेगी। और विद्यालय में आउटसोर्स पर्सन नियुक्त करने को लेकर शासनादेश जारी किया जा चुका है। इन व्यवस्थाओं के साथ अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम तेज किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रमुख विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त करना। इसके लिए उच्च स्तर पर बैठक में सहमति बन गई है। शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए तैयार किए जा रहे प्रस्ताव में मानदेय से लेकर सेवा शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। अभी वर्तमान में स्थिति जो है वो ये है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं गणित जैसे
महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षक नहीं है। जिस विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन पर प्रभाव पड़ रहा है, टीचर्स न होने की वजह से निसंदेह छात्रों के नामांकन पर असर पड़ता ही है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षकों की कमी को दूर किए जाने पर राजकीय विद्यालय में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और इसके अलावा विद्यालयों में छात्र और छात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे। प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजा जाएगा ताकि विद्यालयों में प्रमुख विषयों के शिक्षकों की कमी दूर किया जा सके और छात्र छात्राओं का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो साथियों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अब शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय पर होगी। आउटसोर्स पर्सन नियुक्त होंगे, जिसके लिए शासन में सहमति भी बन चुकी है और शासनादेश जारी भी हो चुका है और शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यानी कि साथियों, राजकीय विद्यालयों में मानदेय पर शिक्षक रखने की पूरी तैयारी हो चुकी है। शिक्षकों को मानदेय कितना मिलेगा, अभी इस पर कुछ स्पष्ट निकल के नहीं आ रहा है। हो सकता है अगले कोई सूचना आए तो उसके माध्यम से पता चले कि शिक्षकों को मानदेय कितना दिया जाएगा। तो साथियों, महत्वपूर्ण खबर है। जो भी शिक्षक बनने के सपना संजो रहे हैं और वो राजकीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनको ये जिम्मेदारी मिल जाए और प्रधानाचार्य को नियुक्ति करने का अधिकार दिया जा रहा है। जैसा कि इसमें खबर में दिखाई दे रहा है कि जहाँ जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी होगी गणित के विषयों में या अन्य विषयों में, तो आवश्यकता अनुसार प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल नियुक्ति कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने के पास डिग्री है और उन्होंने उनका मन है और किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो राजकीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, जिसको उनको एक उनका जो सपना है शिक्षक बनने का वो पूरा भी होगा और वो जाके संपर्क करें, जिससे कि क्योंकि ये जल्दी ही, क्योंकि अब नए सेशन में इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो आप लोगों को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके सपने पूरे हों। तो इम्पोर्टेंट खबर थी, आपको साथियों शेयर किए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर नए विषय के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।